हाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं एसके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब YND चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की क्लास है हमारी इंटीजर पर बेस्ड है और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेसिक चीजें। आज मैं आपको इंटीजर के बारे में बताऊंगा। ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। अगर एक बार आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया और समझ लिया तो निश्चित रूप से समझिए कि इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी मिस करने वाले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इंटीजर के बारे में। तो हम जानते हैं, शुरू करते हैं। अभी तक हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा कि संख्याएं कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती है। तो उसी में से एक कड़ी और आज है जो कहलाती है इंटीजर। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर एक्चुअली है क्या कि ये ग्रुप है। इंटीजर जो है इंटीजर जो है वो एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? वो एक ग्रुप है कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो is known as इंटीजर। अभी इस चीज को आपको समझना है कि इंटीजर क्या है। इंटीजर नंबर्स का सेट है। सीधी सी एक साधारण भाषा में कहें तो इंटीजर क्या है? संख्याओं का एक समूह है। कैसी संख्याओं का समूह है? पॉजिटिव, नेगेटिव और उसमें इंक्लूड करना है आपको जीरो को। अभी समझिए इस चीज को, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा इंटीजर बनता है। एग्जांपल में अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। इंटीजर क्या है? ये z है, यानी कि सेट। सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि ये तो सेट हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे छोटा इंटीजर बताएं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट इंटीजर, तो आप कहेंगे कि कंट्रोल। ये बताया नहीं जा सकता है, मतलब कि कौन सी सबसे छोटी इंटीजर है इसे हम नहीं बता सकते हैं। कैसे नहीं बता सकते हैं कि देखिए जो है इसमें से ये हमारे निगेटिव इंटीजर हैं। यहां जितने भी इंटीजर दिए गए हैं इनमें -3 जो है सबसे छोटा इंटीजर है। लेकिन इससे भी छोटा ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे? -3 में से माइनस कर देंगे 1 तो हमें मिल जाता है -4। इस तरह से आप सबसे छोटा इंटीजर कांट बी टोल्ड, सबसे छोटा इंटीजर आप नहीं बता सकते हैं और सबसे बड़ा इंटीजर भी आप नहीं बता सकते हैं। दोस्तों अगर केवल बात इंटीजर की जा रही है तो ध्यान रखना है सबसे लीस्ट इंटीजर आप नहीं बता सकते। इंटीजर कैन नॉट डिटरमाइंड, ओके। और जो बिगेस्ट और लार्जेस्ट इंटीजर, ये भी आप जो है नहीं बता सकते। CND शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, कैन नॉट डिफाइंड और डिटरमाइंड को। ठीक है ना? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते। आपने अपनी पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है तो ऑलरेडी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और
देखिए हमने बात की यहां पर दो प्रकार की संख्याओं की, एक पॉजिटिव नंबर हमने कहा और दूसरा कहा निगेटिव नंबर। और ठीक है, तो अब हम ध्यान देते हैं कि ये नंबर्स जो हम देख रहे हैं ये हैं क्या। तो पॉजिटिव नंबर देखिए जो हमने एग्जांपल दिया, तो पॉजिटिव जो इंटीजर इस तरह से दो प्रकार के हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। और एक जान लीजिए ये है आपका जीरो इंटीजर। जीरो क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो पॉजिटिव इंटीजर में सारी की सारी पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट तक, ऐसे ही हम इनफाइनाइट तक चलते चलेंगे। हमारे पास कोई भी जो है इससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि हमारी पॉजिटिव लार्जेस्ट इंटीजर क्या है। ठीक इसी तरह से निगेटिव इंटीजर में हम आते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऐसे हम चलते चलेंगे और इनफाइनाइट तक हम जाएंगे। मतलब ये कि डिटरमाइन नहीं किया जा सकता सबसे छोटी संख्या को भी, सबसे छोटी जो निगेटिव इंटीजर है उसे भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जीरो की। जीरो क्या है? जीरो जो है नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर है। जीरो कैसा है? नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर है, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जी हाँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जीरो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही इंटीजर जो है निगेटिव इंटीजर है। तो बहुत ध्यान से आपको इस चीज को देखना है और एक एक करके मैं आपको बताता चल रहा हूं इंटीजर के बारे में। तो अभी आपने देखा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, ये जो है जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। अब चलिए हम देखते हैं कि इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि इंटीजर जो है पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो वेदर एनीथिंग एल्स, इन्हें हम कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पर। तो देखिए नंबर लाइन पर शो करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपके पास लाइन होती है एक मेजरमेंट्स के हिसाब से, ये लाइन होती है। जीरो आपका जहां कहीं भी होता है, जीरो आपका जहां कहीं भी होता है, इसके राइट हैंड साइड में RHS में जो है जीरो के क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होंगे आपके, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर होंगे, निगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, तो अभी एक चीज और बताता चल रहा हूं मैं आपको कि नंबर लाइन पर किसी भी डिजिट, जैसे यहां पर 1 है, यहां 2 है, 3 4 5 6 ऐसे, और यहां पर -1 -2 -3 -4 -5। अब इस तरह से हम देखते हैं कि नंबर लाइन पर जीरो जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर के बीच में है। इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं ये एक न्यूटर इंटीजर है। यहां से शुरुआत होती है, इसके दाएं तरफ अगर नंबर लाइन पर हम बढ़ते हैं RHS साइड में तो हमें सारे के सारे इंटीजर पॉजिटिव मिलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो सारे के सारे इंटीजर निगेटिव होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास काउंटिंग के लिए ऑलरेडी होल नंबर्स थे तो हमें इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी, हमें इन निगेटिव नंबर्स, निगेटिव इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपोजिट को शो करने के लिए, अपोजिटनेस मैथ्स में कैसे शो की जाए, इसके लिए जो
इंटीजर निगेटिव इंटीजर की जरूरत पड़ी, जैसे आप सपोज करें कि अगर आप ग्राफ पेपर पढ़ रहे हैं तो ग्राफ पेपर में अगर आप शो कर रहे हैं, ये हम जानते हैं ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ को हम पॉजिटिव साइन से दिखा सकते हैं और साउथ को हमें दिखाना होता है निगेटिव इंटीजर में। हमें पता है कि लेफ्ट साइड में जो है वो वेस्ट होता है और राइट साइड में, तो राइट मतलब कि राइट को हम जो है राइट यानी कि ईस्ट को भी हम प्लस साइन से दिखाते हैं और वेस्ट को जो है हम निगेटिव साइन से दिखाते हैं। तो इस तरह से अपोजिटनेस, जैसे हमें पता है ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा, यानी प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा, यानी पॉजिटिव का निगेटिव अपोजिट होगा। इसी तरह अप का अपोजिट क्या होगा, डाउन। तो अप के लिए हमेशा हम किस साइन का, पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे और डाउन के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉफिट ठीक इसी तरह से प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे और लॉस के लिए निगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंक्रीमेंट की बात की जाए तो इंक्रीमेंट गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो वहां पर भी हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो है डिक्रीज हो रहा है कोई चीज, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रही हैं चीजें, तो वहां पर हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंटीजर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई इनकेस पूछ लेता है कि हमें इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैथ्स अरिथमेटिक में अपोजिटनेस को शो करने के लिए इंटीजर की जरूरत पड़ी, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना। तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं अपोजिट इंटीजर क्या होते हैं, इनके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम 1 का अपोजिट, तो अभी आपको मैं बता दूं कि जो डिस्टेंस है, आप किसी भी संख्या के राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे यहां हम राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो 1 से जो है 2 की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, और यही अगर हम लेफ्ट में जाएं तो ये देखिए -1 से -2 जो है छोटा है, अर्थात वैल्यू में कमी आती जाती है जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन पर बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं कि अपोजिट कैसे। तो आप क्या करेंगे, जीरो से डिस्टेंस देखेंगे। जीरो से क्या करेंगे, डिस्टेंस को आपको देखना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि अगर 1 का अपोजिट क्या होगा तो हम कहेंगे -1 होगा। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या होगा, -1 होगा। 2 का अपोजिट -2 होगा। 3 का अपोजिट -3 होगा। ठीक है, फिर देखिए 4 का अपोजिट -4 होगा। 5 का अपोजिट -5 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जीरो से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, इधर फ्रॉम पॉजिटिव साइड और फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है, इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। और इसी तरह हमें इनकी ऑर्डरिंग करनी है, इनको अगर प्लेस करना है इनके बढ़ते या घटते क्रम में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात हम ये समझ ले कि निगेटिव इंटीजर का फिगर जितना बड़ा होगा, निगेटिव इंटीजर का फिगर जितना बड़ा होगा, एक्चुअल वैल्यू उसकी उतनी ही कम होगी। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और बहुत आसानी से अगर आपको समझना हो तो आप किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स कर दें तो आपको उसका अपोजिट नंबर मिल जाएगा। एडिटिव इनवर्स समझिएगा, एडिटिव इनवर्स आपको कर देना है। एडिटिव इनवर्स कर देना है। जैसे आपके पास एक इंटीजर दिया गया है, मान लीजिए वो इंटीजर है -5। -5 का आपको क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो -5 का अपोजिट जो हो जाएगा, अपोजिट -5 का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -5 का अपोजिट जो है वो 5 हो जाएगा। इसी को हम एडिटिव मैथ्स की भाषा में इसे हम एडिटिव इनवर्स के रूप में जानते हैं। तो अब इसी के साथ मैं आपको आगे लिए चलता हूं और
अभी तक आपने सीख लिया कि नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। सबसे बड़े इंटीजर के बारे में आपने जाना, नहीं बताया जा सकता, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। सबसे छोटे इंटीजर को भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पर हो जाए कि सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, अगर बात की जाए लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर की, तो हम कहेंगे -1 इज द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। इसी तरह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो हम कहेंगे 1। और अगर यही स्मॉलेस्ट, फिर से एक बार मैं आपको बताता चल रहा हूं, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर की बात कर दी जाए तो CND मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। और अगर लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो वहां भी हम कहेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, बताया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा अभी इंटीजर के बारे में सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम आपको बताएंगे इंटीजर्स पर कैसे हम करते हैं, क्योंकि इंटीजर जो है वो सेट है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ जो बेसिक ऑपरेशंस हमारे होते हैं मैथमेटिक्स के, वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे इंटीजर्स के साथ में। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं आपके, तो जानते हैं हम सब कि 4 बेसिक ऑपरेशन है। ऐड है, सबट्रैक्ट होता है हमारा, मल्टीप्लाई होता है और डिवीजन होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इनको हम कैसे परफॉर्म करते हैं इंटीजर्स के साथ में। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं ऐड। हम दोनों का एग्जांपल एक साथ में लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए -3 में ऐड करना है आपको 4। अब आपको यहां ध्यान देना होगा कि इंटीजर जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर इंटीजर जस्ट अपोजिट से साइन के साथ है, यानी कि निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को ऐड करना है आपको, तो ध्यान देना है कि वो दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। इसे अभी हम देख सकते हैं कि जो ऐड है, इससे पहले आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई जा चुकी है पिछले क्लासेस में। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इसे कम्यूटेट करेंगे, हम कम्यूट कर देंगे। कम्यूट का मतलब कि टर्म्स जो है ये क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4 - 3। क्या लिख सकते हैं, 4 - 3। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। और 2-4 एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे -5 में यू हैव टू ऐड 3। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा निगेटिव साइन है ये बड़ा है। निगेटिव साइन बड़ा है तो हम पहले निगेटिव साइन पुटअप कर देंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या हमने यहां आपको बताया कि कम्यूटेट कर देंगे, तो कम्यूटेट करेंगे। 5 में से 3 को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। और ये निगेटिव साइन चूंकि बड़ा था तो उसे हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम काम करेंगे। ये हमारा ऐड का काम था, एडिशन का जो ऑपरेशन था वो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं सबट्रैक्शन के बारे में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सबट्रैक्शन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अभी चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबट्रैक्शन में बताने जा रहा हूं आपको। और देखिए, इन केस आपके पास कुछ 116 से आपको सबट्रैक्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया हुआ है। सबट्रैक्ट -18 फ्रॉम 16। ओके, तो आपको क्या करना है, किससे सबट्रैक्ट करना है, ध्यान देना है आपको। 16 से क्या करना है, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करने के लिए कौन सा साइन, निगेटिव साइन। फिर किसे, एक निगेटिव इंटीजर है जिसे 18 लिखा गया है, इसे सबट्रैक्ट करना है। देखिए अब क्या करेंगे हम, माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 18। अब क्या करना है, हमें ऐड कर देना है दोनों इंटीजर्स को। 8 और 6 हम जानते हैं क्या होता है, 14 होता है। 1 and 1 2 and 1
3, इस तरह से हमें 34 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना है। अगर ये भी निगेटिव इंटीजर होता, सपोज करें कि ये भी निगेटिव इंटीजर होता, तब क्या होता, तो देखते हैं। ये भी निगेटिव इंटीजर है। अब देखिए -16 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 18। अब देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो इसे हम कम्यूटेट कर सकते हैं। कम्यूटेट करने के बाद हमें इसे क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 16। और आप सब जानते हैं 18 में से जब 16 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या मिलता है, 2 एज अ रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर देखते हैं मल्टीप्लाई जो है हमारा वो किस तरह से होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम जैसे करते थे अभी तक मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे। आपको केवल ध्यान में रखना है कि हमारा इंटीजर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को ध्यान में रखना है। बाकी सारा मल्टीप्लाई जैसे अभी तक आप करते आए हैं वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल हम सेट करते हैं। सपोज करें कि आपको 4 से 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 20 आता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक इसमें निगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। इस केस में तो अगर एक निगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एक निगेटिव इंटीजर होगा। ध्यान रखना है आपको, 20 हो जाएगा। अगर इन केस दोनों इंटीजर हमारे निगेटिव हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर का मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर इंटीजर लाइक इंटीजर होंगे, लाइक इंटीजर का मतलब निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई हम निगेटिव इंटीजर में करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब कि सेम साइन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई हमने किया, हमें क्या मिला, एक पॉजिटिव इंटीजर मिला। निगेटिव इंटीजर के साथ एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि डिफरेंस हो, अपोजिट जो है इंटीजर हो साइन में, तो हमें निगेटिव इंटीजर ही मिलता है। और निगेटिव इंटीजर दोनों हो तो हमें पॉजिटिव इंटीजर एज प्रोडक्ट मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई के बाद में डिवीजन की। चलिए, तो मैं आपको डिवीजन के बारे में बताने जा रहा हूं, कैसे डिवीजन के साथ हमें काम करना है। तो सेम थिंग है कि आपको, चलिए एक है हमारे पास, सपोज करिए कि 120 टू बी डिवाइडेड बाय -5। 120 टू बी डिवाइडेड बाय -5 मीन्स कि आपको 120 को -5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -120 अपान -5। अब यहां देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर में ये चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसे सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे ही कर देंगे। 5 से 120 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 5 2 जा 10 और ये 2 आया, 0 को हमने कैरी डाउन किया, फिर 5 4 जा 20, हमारा रिमाइंडर हो गया 0। इस तरह से हमें पता चला हमारा क्वोटिएंट क्या आया, 24 आया। लेकिन यहां पर साइन जो है वो निगेटिव इंटीजर का है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन पुटअप करेंगे और लिखेंगे 24 एज अ क्वोटिएंट। इस तरह से हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि दोनों हमारे इंटीजर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव या निगेटिव ही इंटीजर हों। तो चलिए दोनों निगेटिव इंटीजर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक इंटीजर है -320 टू बी डिवाइडेड बाय
40। ओके, अब देखिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -320 इज डिवाइडेड बाय -40। हमने पहले ही आपको बताया कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए करना क्या है आपको, -320 टू बी डिवाइडेड बाय -40, मतलब इसे हमें पॉजिटिव इंटीजर में चेंज कर देना है। अब आगे जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये -320 पॉजिटिव इंटीजर में चेंज हो गया, और हाँ, तो अब देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। और माइनस ये क्या हो गया, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया 320, और फिर नीचे टू बी डिवाइडेड बाय माइनस एंड माइनस, ये जो है हमारा फिर एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है, और ये हो जाता है 40। सो 40 इज गोइंग टू डिवाइड 320। ठीक है, अब हम एज यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, या यही हम देखते हैं 0 से हमारा 0 और 4 8 जा 32, दैट्स मीन 8 हमारा जो है एज क्वाड्रेंट हमें मिलता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इंटीजर में जो और बात करनी थी हमें वो ये है कि इन केस अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें ब्रैकेट्स, निगेटिव, पॉजिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो है सारे के सारे चारों जो है वो आपके बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इन वन एक्सप्रेशन, तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम अपने पिछले क्लास में पढ़े हुए बॉड-मास रूल को ही अप्लाई करेंगे, बॉड-मास रूल को ही अप्लाई करेंगे, जिसमें हम जानते हैं बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी इज टू बी noted for division, M for multiply, A for addition and S for subtraction। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले करना क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में भी देखिए कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं, तो इसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं, इसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और इसे स्क्वायर या बिग ब्रैकेट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर उस एक्सप्रेशन में बार ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो करेंगे, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो। अगर बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका नंबर आता है हमारे स्मॉल ब्रैकेट का, एंड देन कर्ली ब्रैकेट का नंबर आता है, और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट का नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर उस एक्सप्रेशन में कहीं ऑफ जैसा वर्ड आया है तो उसे हम करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, और जो है फिर डिवीजन, अगर डिवीजन का कोई वर्क है तो उसे हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे, एंड इन द लास्ट हम सब्ट्रैक्शन का वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं और आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको इन चीजों को करना है। ठीक है दोस्तों, तो नहीं, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ बहुत छोटे और बहुत ही सरल एग्जांपल्स आपके लिए सेटअप कर रहा हूं ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें। जैसे 120 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 20 इंटू 6 कर्ली ब्रैकेट 18 माइनस 4
स्मॉल ब्रैकेट 20 माइनस 6 ऑफ 2 ओके। ये एक आपके पास एक्सप्रेशन है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बी, फिर ओ, फिर डी, फिर फिर एम, फिर ए और उसके बाद में एस। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद में ऑफ को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन है कि ब्रैकेट और ऑफ दोनों साथ में आए हुए हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस काम को कर लेना है, क्या, ऑफ कर लेना है, ऑफ को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए अगला जो हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 6 करली ब्रैकेट 18 माइनस 4 20 माइनस 6 इंटू 2 हो जाएगा। मैं आपको सारे स्टेप करके दिखाऊंगा, हालांकि आसान बहुत एग्जाम्पल मैंने सेटअप किया है, लेकिन आपको मैं सारी चीजें करके दिखा रहा हूं। अब देखिए ये हो जाता है 6 2 जा 12, 20 माइनस 12 कर देंगे। आपको एक ध्यान रखनी है चीज कि मैथमेटिक्स में कोई भी वर्क परफॉर्म करते वक्त आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू जो है इक्वल टू के नीचे ही आना चाहिए, एंड देन 20 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 6 18 माइनस 4 और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है, क्या मिलता है, 8 मिलता है। और अगर यहां कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई का साइन होगा। एक ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। अगला ब्रैकेट क्या होगा हमारे लिए, वो होगा करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारा आता है 18 माइनस 30, ये 8 4 जा हो जाता है हमारा 32, ठीक। अभी देखते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम तो हमें एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा। निगेटिव इंटीजर क्या मिलेगा, अब निगेटिव इंटीजर मिलेगा 32 जो है, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए निगेटिव साइन पुटअप करके, तो हमें मिल जाता है 14, ठीक है। अब देखिए 120 माइनस 26 जा हो गया 120 इंटू माइनस 14। आपको परेशान नहीं होना कि बड़ा मल्टीप्लाई करना है, मैं बहुत आसानी से आपको बताता चल रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे क्या लिखा हुआ है 120, यहां भी 120 है, इनको हम ले लेंगे कॉमन। 120 को हमने कॉमन ले लिया। यहां हमारा क्या बचा, कॉमन लेने के बाद 1 बचा, और यहां पर क्या बचा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस ये क्या हो गया 14 हो गया। इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिला 120 इंटू 15। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 इंटू 15 तो हमें मिल जाता है 180 और 10 ये है। इस तरह से हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताना ना भूलें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो YND एजुकेशन के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।